ये किस प्रकार का व्यवहार है गुरुदेव? कैसी उद्दंडता है ये? महामहिम भीष्म के सामने आकाश मार्ग से आने का साहस कैसे कर सकता है सूत पुत्र? महामहिम गर्व से ऊंचा देख सके, इसीलिए आकाश मार्ग से आया हूं। एक सूत पुत्र का ये साहस! पितामह भीष्म और हम राजकुमारों का ऐसा गौरवमान! इतने बड़े बड़े उच्च कुलों के अतिथि उपस्थित हैं और यहाँ ये सूत पुत्र विमान में उड़ने का साहस भी कैसे कर सकता है? बंदी बना कर रख दो इसको। राजकुमार, सूतों का क्या कार्य होता है? रथ चलाना, अर्थात वाहन चलाना। हाँ, वाहन ही तो चला सकते हैं सूत। तो ये क्या है राजकुमार? वायु में गति करने वाला वाहन ही तो है। आपको कोई दिव्य पक्षी तो दिखाई नहीं दे रहा ना? मान रहा हो कर्ण, हमारा तो अधिकार ही नहीं कि हम वायुयान पे बैठ सके। राजकुमार, महामहिम भीष्म के अपमान के अपराध में कर्ण को दंड दीजिए। कर्ण, वायु वाहन बनाने का ज्ञान तुमने कहां से प्राप्त किया? अगस्त्य संहिता में इसका वर्णन है महामहिम। पुरातन काल के पुष्पक जैसे विमान भी आर्य भूमि के इसी आकाश में उड़ा करते थे। भगवान राम भी ऐसे ही विमान में बैठकर लंका से अयोध्या पधारे थे। और वैसे भी ज्ञान के मूल का क्या महत्व? ज्ञान का फल आपके सामने। सूतपुत्र, पितामह भीष्म के सामने ऐसी उद्दंडता से उत्तर देते हो? मूर्ख! मैं उनका अपमान नहीं सहूंगा। इसका मस्तक काट दो सैनिक। महामहिम, हृदय में करुणा धारण करके न्याय करें। मैं विनती करता हूं। धनुर्विद्या केवल क्षत्रियों के लिए होती है। तुम सूत के पुत्र हो, तुम्हें सूत ही बनना होगा। आज के पश्चात तुमसे धनुष लेने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। न्याय करते समय करुणा नहीं दिखाई जाती, सत्य और परंपरा का विचार किया जाता है। और सत्य यह है कि किसी के अपराध का उसके स्नातक होने से कोई संबंध नहीं। न्याय बाद में भी हो सकता है।
दुशासन, तुम अपना स्थान ग्रहण करो। कर्ण, अब तुम अपनी परीक्षा दो। 3 वर्षों से रथ चलाने का अभ्यास कर रहे हो। रथ चला पाते हो या केवल वायु में ही उड़ते रहते हो? मेरा तो जन्म ही आकाश में उड़ने के लिए हुआ है महामहिम। भूमि से बांधने का प्रयास तो आपने किया है। मेरे रथ चलाने की कला का अनुभव तो आपने बहुत वर्ष पूर्व ही कर लिया था। यदि विस्मरण हो गया हो तो परीक्षा दे देता हूं। कर्ण पुत्र, अपना रथ ले आओ। उग्रवाद महोदय, आप सबको इतने घाव किस प्रकार लगे? ये तो सूत होने का दंड है पुत्र। हस्तिनापुर के 100 राजकुमार अब निरंतर हम जैसे नीच जात के लोगों को यातना देते ही रहेंगे। राजकुमारों ने अपने रथ के साथ अश्वों के स्थान पे ही इन्हें बांध कर रखा था भ्राताश्री। पर क्यों? आज जब प्रातःकाल अश्वों को पानी पिलाने नदी पर लेकर गए थे, तभी वहां अचानक सिंहों का परिवार आ गया। अश्वों के जीव बचाने हेतु हमने अश्वों को मुक्त कर दिया ताकि अश्व भाग सकें, और हम सारे सारथी वृक्षों के ऊपर चढ़ गए। और जब सारा वृतांत राजकुमारों को सुनाया और उनसे विनती की नए अश्व लाने के लिए हमें कुछ समय दे, तो उन्हें क्रोध आ गया और उन्होंने हमें स्वयं रथ खींचने का आदेश दिया। दोष राजकुमारों का नहीं, आपका है। अश्वों की भांति मौन रहकर जियोगे उग्रवाक महोदय, तो अश्वों की भांति रथ से बनना भी पड़ेगा। नाम रखा है आपने उग्रवाक, जिसके शब्दों में अग्नि जैसा भयानक ताप हो, उसे उग्रवाक कहते हैं। चिड़ियों से अधिक ध्वनि तो कर नहीं पाते उग्रवाक। किंतु हम कर भी क्या सकते हैं? घाव सहन करने की शक्ति दी है ना ईश्वर ने। अब अंतर में घाव करने का साहस भी जन्मा लो।